तो मेरे दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। असल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो पर अच्छे और छोटे छोटे मुख्तसर मसाइल आपकी बारगाह में पेश करता रहूँ। आइए मेरे नाजरीन, एक बड़े मुहद्दिस जिनका नाम है अहमद यार खां नईमी, वो बयान करते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के चोर हैं। चोर तो आपने सुना होगा, लेकिन दो तरह के चोर हैं ये आपने नहीं सुना होगा। आइए मैं इसकी वजाहत करता हूँ। आप बयान फरमाते हैं कि चोर दो तरह के होते हैं। एक चोर वो होता है जो दुनियावी साजो सामान की चोरी करता है, दुनियावी माल की चोरी करता है। और एक चोर वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होकर नमाजों के अंदर चोरी करता है। ये दो तरह के चोर हुए, यानी एक चोर दुनिया के सामान की चोरी कर रहा है और एक चोर वो है जो नमाजों के अंदर चोरी कर रहा है। अब दोनों का अजाब सुनिए, दोनों का बवाल सुनिए। अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि जो दुनियावी चोर है उसको कम से कम दुनिया का कुछ नफ़ा तो मिल रहा है, जैसे कि उसने कोई माल चुराया तो उसको वो माल तो हाथ लगा जिससे वो अपनी ज़रूरतों में सर्फ कर सकता है, खर्च कर सकता है। यानी दुनिया का चोर कम से कम दुनिया में उस माल के एतबार से कुछ न कुछ मुनाफे में तो रहा, आखिरत में तो सज़ा मिलनी ही है। अब बात करते हैं नमाज के अंदर जो चोरी कर रहा है। अब आप कहेंगे भाई नमाज के अंदर चोरी कैसी होती है? हाँ होती है मेरे भाई, आइए मैं आपको बताता हूँ। नमाज के अंदर चोरी है जैसे आप क़याम कर रहे हैं, फटाफट आपने वहाँ पर सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, फटाफट आपने कोई मुख्तसर सूरत पढ़ी, पढ़ने के बाद में फटाफट आप रुकू के लिए तशरीफ़ ले गए और रुकू में इतना पूरा कर नहीं पाए, सुबहान रब्बियल अज़ीम आप पढ़े नहीं पढ़े, फटाफट खड़े हो गए। फिर थोड़ा सा वहाँ पर आपको रुकना चाहिए था, यानी खड़े होने के बाद आप वहाँ पर नहीं रुके और फिर फ़ौरन चले गए आप सजदे की तरफ। फिर सजदे में आपने एक बार, दो बार, तीन बार फटाफट जल्दी जल्दी किया, फिर उठ गए। फिर दोनों सजदों के बीच में आपको रुकना चाहिए था लेकिन नहीं रुके, फिर फटाक से आपने दूसरा सजदा किया। यानी कि जल्दबाजी करना, नमाज के अंदर जल्दबाजी करना, कोई भी अरकान को ठहर ठहर कर ना अदा करना, ये नमाज के अंदर चोरी कहलाता है। अब इसकी सज़ा देख लेते हैं। यानी कि दुनियावी चोर, उसको तो कम से कम माल मिला और आखिरत में उसको सज़ा भी मिलने वाली है, लेकिन जो अल्लाह का चोर है, नमाजों का चोर है, उसे तो दुनियावी तौर से कुछ भी मुनाफा हासिल नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी माल सामान कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो लॉस के लॉस में ही है। तो अब देखिए दोनों चोरों में फ़र्क है, एक है दुनियावी चोर और एक है अल्लाह का और नमाजों का चोर। तो मेरे दोस्तों, हम इन चोरियों से बचें, दुनियावी चोरी से भी बचें और आखिरत की हमने जो नमाज की चोरी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चोरी की है, उसके अहकाम की चोरी की है, उससे भी हम अपने आप को महफूज रखें। अब इन दोनों चोरियों से हम अपने आप को बचाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल बरोज़े महशर इसका हमें बेहतरीन सिला ज़रूर अता फ़रमाएगा। मेरे दोस्तों, अगर नमाज नहीं आती है आप पूछ लीजिए, आप सीख लीजिए और नमाज को सीख कर अदा करिए, सोच समझ कर अदा करिए, याद करके अदा करिए, फिर देखिए आपको नमाज में लज्जत महसूस होगी। मेरे दोस्तों, आपका दिल लगने लगेगा, फिर आपको इबादत करने में मज़ा आएगा। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी बातें हैं, छोटे से मसले हैं, आप इन पर अमल करने की कोशिश करें और बेहतरीन इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेहतरीन इनाम हासिल करें। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।